हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर आरएएस मैन। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आरएएस मैन। और आरएएस मैन में जो पेपर थर्ड है उसकी इकाई थर्ड का खंड आ, सब्जेक्ट है समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र में आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो टॉपिक हम आज शुरू करेंगे यहाँ पे, वो है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य टॉपिक होगा हमारा सामाजिक मूल्य। और सामाजिक मूल्य को हम किस तरीके से पढ़ेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले सामाजिक मूल्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामाजिक मूल्य की पृष्ठभूमि देखेंगे। सामाजिक मूल्य क्या है उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे हम सामाजिक मूल्य की। उसके बाद में हम इसकी अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ेंगे। सामाजिक मूल्य का अर्थ क्या होता है और इससे संबंधित विद्वानों ने, जो समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं। इसके बाद हम सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं पढ़ेंगे। इस सामाजिक मूल्य की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं के बाद हम सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण किन किन विद्वानों ने और किस किस तरीके से किया है। उसके बाद में हम सामाजिक मूल्यों का महत्व, या हम कहें सामाजिक मूल्यों के कार्य, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम सामाजिक मूल्यों के कुछ दुष्कार्य भी होते हैं, हम उनका भी अध्ययन करेंगे। तो हमारे टॉपिक को, जो सामाजिक मूल्य है, उसको पढ़ने का पूरा तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम सामाजिक मूल्य की पृष्ठभूमि लेंगे। उसके बाद में हम अर्थ और परिभाषाएं पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं के बाद में हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद में उसके महत्व या कार्य और उसके सामाजिक मूल्य के कुछ दुष्कार्य होते हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक सामाजिक मूल्य। और सामाजिक मूल्य में हम पढ़ेंगे सबसे पहले पृष्ठभूमि। सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम समझेंगे मूल्य क्या होता है। ठीक है, मूल्य शब्द को हम लेते हैं इसमें से मूल्य। और मूल्य शब्द से एक शब्द बनता है जिसको हम कहते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन, मूल्य शब्द से जो शब्द निकला है, वो जो बनता है वो है मूल्यांकन। और मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का, मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा हम किसी वस्तु को ये देखते हैं कि वो अच्छी है या बुरी है। यानी मूल्यांकन के द्वारा हम किसी भी वस्तु को अच्छी है या बुरी है ये देखते हैं। हम ये देखते हैं क्या वो चीज़ सही है या गलत है, या हम देखते हैं वो चीज़ उचित है या अनुचित है। तो मूल्यांकन का कार्य क्या होता है। मूल्यांकन का कार्य होता है किसी भी चीज़ को अच्छी बुरी के बारे में डिसाइड करना, सही गलत के बारे में बताना, उचित या अनुचित के बारे में बताना। ठीक है, तो मूल्य से हमने देखा, मूल्य से बना मूल्यांकन। और मूल्यांकन का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को डिसाइड करना कि वह अच्छी है, गलत है, सही है, उचित है, अनुचित है, इसका मूल्यांकन करना। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखते हैं सामाजिक। सामाजिक का क्या अर्थ होता है। सामाजिक से तात्पर्य होता है समाज से संबंधित। समाज से संबंधित। सामाजिक मूल्य का क्या मतलब होता है, सामाजिक का क्या मतलब होता है। सामाजिक का मतलब होता है समाज से संबंधित। और समाज से संबंधित कौन होते हैं। समाज से संबंधित समाज में रहने वाले लोगों का मतलब मनुष्य। समाज में रहने वाले मनुष्य समाज से संबंधित होते हैं। क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, इसलिए हम मनुष्य को क्या कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन मनुष्य सामाजिक प्राणी जब कहा जाएगा जब वह इन मूल्यों का, यानी कि हम इनको कहते हैं आदर्श,
ठीक है। जब वह इन मूल्य कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य होते हैं। जैसे समाज कुछ नियम बना के रखता है, ठीक है, समाज के कुछ लक्ष्य होते हैं, समाज के कुछ उद्देश्य होते हैं, समाज के कुछ व्यवहार होते हैं, ठीक। इन सभी को मिला के हम कहते हैं आदर्श। इन सभी को मिला के हम कहते हैं आदर्श, और आदर्शों को कहा जाता है मूल्य। तो मनुष्य पे हम चल रहे थे, मनुष्य सामाजिक प्राणी कब कहा जाएगा? सामाजिक प्राणी जब कहा जाएगा जब वह इन मूल्यों का, इन आदर्शों का पालन करता है। जब वह इन मूल्यों का, इन आदर्शों का पालन करता है तभी वह सामाजिक प्राणी कहा जाएगा। अगर मनुष्य इन मूल्यों का, है ना, इन आदर्शों का अगर पालन नहीं करता है, अगर पालन नहीं करता है वो, तो हम उसको कहेंगे कि वो असामाजिक प्राणी है। क्या है वो? असामाजिक प्राणी है, ठीक है। और जो असामाजिक प्राणी होता है उसके लिए समाज दंड का प्रावधान करता है, या तो दंड देगा उसको, या उसको समाज से निष्कासित कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो अपने समाज का एक आदर्श है, समाज का एक क्या है, आदर्श है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये हमारे समाज का एक आदर्श है ना, हमारे समाज का एक नियम है, हमारे समाज का एक व्यवहार है ये, कि चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर मान लो चोरी करते हो, कोई चोरी करता है, तो ये कौन हो जाएगा चोरी करने वाला? ये हो जाएगा असामाजिक प्राणी। क्या हो जाएगा? ये असामाजिक प्राणी। और चोरी करने पर इसको या तो समाज से निष्कासित कर दिया जाएगा, या समाज इसको दंड देगा। और दूसरा है, चोरी अगर नहीं करता है, चोरी अगर नहीं करता है तो वो व्यक्ति होगा सामाजिक प्राणी, व्यक्ति होगा सामाजिक प्राणी। इस तरीके से हम इस चीज़ के माध्यम से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक मूल्य वे आदर्श होते हैं, यानी कि वे सामान्य नियम होते हैं, सामाजिक मूल्य, जिनके द्वारा हम व्यक्ति के सामाजिक जो व्यवहार है, व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार का हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है वो सही है, गलत है, उचित है या अनुचित है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष हम यहाँ पे लिखेंगे अपना, हम अपने निष्कर्ष को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि सामाजिक मूल्य वे आदर्श होते हैं, वे आदर्श होते हैं जिनके आधार पर किसके, व्यक्ति के, जिनके आधार पर व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का, किसका, सामाजिक व्यवहार का, व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक। यानी कि हमने पहले मूल्य देखा, मूल्य यानी कि मूल्य से बनता है मूल्यांकन, और मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का डिसाइड करना कि वह अच्छी है, बुरी है, गलत है, सही है, उचित है या अनुचित है, ठीक है। और सामाजिक का अर्थ ये होता है कि समाज से संबंधित होता है मनुष्य, इसलिए कहते हैं सामाजिक प्राणी। और सामाजिक प्राणी जब हम उसको जब ही कहेंगे जब वह इन आदर्शों का, इन मूल्यों का, इन नियमों का क्या करेगा, पालन करेगा। पालन नहीं करेगा तो असामाजिक प्राणी कहलाएगा, उसको दंड दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आदर्श होते हैं, ये सारे ये जो हैं, ये सब आदर्श हैं। ये जो आदर्श होते हैं ये हमें बताते हैं कि क्या अच्छा है। इन आदर्शों के आधार पर ही हम क्या डिस्कस करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में समाज के आदर्श हमें बताते हैं कि आपके ये नियम हैं, आपका ये व्यवहार होना चाहिए, ये आदर्श होते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर हम पहला निष्कर्ष निकालते हैं कि सामाजिक मूल्य क्या काम करते हैं, मूल्यांकन का काम करते हैं, ठीक है। सामाजिक मूल्य वे आदर्श हैं जो मूल्यांकन का काम करते हैं और व्यक्ति के मूल्यांकन का काम करते हैं, और व्यक्ति के भी जो सामाजिक व्यवहार होते हैं उनके मूल्यांकन का काम करते हैं। तो पहला हमारा निष्कर्ष निकला कि सामाजिक मूल्य मूल्यांकन का काम करते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि में दूसरा निष्कर्ष निकालेंगे। उसके बाद ये सामाजिक मूल्य और क्या करते हैं।
अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो सामाजिक मूल्य होते हैं ना, ये जो सामाजिक मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य प्रत्येक समाज के अलग अलग होते हैं, है ना। सामाजिक मूल्य प्रत्येक समाज के कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रत्येक समाज के सामाजिक मूल्य अलग अलग होते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे एक एग्जाम्पल है विवाह से संबंधित सामाजिक मूल्य, है ना। विवाह से संबंधित जो मूल्य है वो किस तरीके से पृथक होता है, प्रत्येक समाज के सामाजिक मूल्य किस तरीके से पृथक होते हैं, तो विवाह के मूल्य के आधार पर हम ये तय करेंगे, यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे। तो एक होता है हमारा भारतीय समाज, भारतीय समाज, और विवाह के मूल्य के आधार पर हम इसकी तुलना करेंगे पश्चिमी समाज से, पश्चिमी समाज, पश्चिमी समाज। भारतीय समाज में ये जो विवाह से संबंधित जो मूल्य होता है, ये जो विवाह से संबंधित मूल्य होता है, भारतीय समाज में विवाह क्या होता है, भारतीय समाज में विवाह एक धार्मिक कृत्य है। विवाह क्या है, एक धार्मिक कृत्य है भारतीय समाज में, है ना। और इन धार्मिक कृत्यों का उल्लेख हम पढ़ते हैं अपनी आश्रम व्यवस्था में भी देखते हैं। वहाँ पे ये निर्धारित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन डिवाइड किया गया है अलग अलग भागों में, ठीक है। संस्कार व्यवस्था में भी हम देखते हैं कि विवाह क्या है, वहाँ पे एक सामाजिक मूल्य के, एक धार्मिक मूल्य के रूप में इसको बताया गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि विवाह जो है भारतीय समाज में धार्मिक कृत्य है, जबकि पश्चिमी समाज में ये जो विवाह होता है, विवाह होता है यह एक समझौता होता है। पश्चिमी समाज में जो विवाह है वो क्या है, एक समझौता है, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ पे समझौता नहीं है, ये एक धार्मिक कृत्य है। यहाँ पे समझौता होता है, समझौता कभी भी टूट सकता है, समझौता कभी भी टूट सकता है। जबकि जो धार्मिक कृत्य होते हैं वो एक बार होने के बाद में कभी धार्मिक कृत्य टूटते नहीं हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक समाज के जो मूल्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमने निष्कर्ष करने लगा कि प्रत्येक समाज के जो मूल्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो वहाँ की संस्कृति का निर्धारण भी करते हैं। इन मूल्यों के आधार पर वहाँ की संस्कृति का निर्धारण भी होता है। तो दूसरा डिस्कस हमने ये निकाला, पहला था कि सामाजिक मूल्य मूल्यांकन कर रहे हैं मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का, जबकि दूसरा मूल्य हमने ये निकाला अर्थ, ये सामाजिक मूल्य जो है प्रत्येक समाज के अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम तीसरा निकालेंगे कि जैसे कुछ सामाजिक मूल्यों के बारे में हम लिखें, जैसे कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं वो कहते हैं कि पर निंदा ना करो, है ना, पर निंदा ना करो, यानी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना। सब जीवों पर दया करो, सब जीवों पर दया करो, यानी सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। असत्य नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, ये कुछ क्या है, ये कुछ सामाजिक मूल्य हैं, ठीक है। ये कुछ क्या है, ये समाज के सामान्य नियम हैं। ये किसी भी समाज में ये सामान्य नियम होते हैं, है ना, ये समाज के सामान्य नियम हैं और इन सामान्य नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है, पालन करना ज़रूरी होता है ना, पालन करना ज़रूरी होता है। और ये एक तरह से ये कर्तव्य भी है कि मनुष्य इन मूल्यों का पालन करे, है ना, निंदा नहीं करे, जीवों पर दया करे, असत्य नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये सामान्य नियम होते हैं किसी भी समाज के, है ना। इन्हीं सामाजिक जो नियम होते हैं उनको हम आदर्श कहते हैं, इन्हीं को हम आदर्श भी कहेंगे कि ये आदर्श बन जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं आदर्श के आधार पर हम उस समाज की संस्कृति का पता लगाते हैं कि समाज कैसा है। दूसरी चीज़ ये जो सामाजिक मूल्य हैं, अब आप इनको गौर से पढ़ोगे, निंदा नहीं करनी चाहिए, जीवों पे दया करनी चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं, इन सब से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इन सब से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो सामाजिक मूल्य हैं वो समाज कल्याण भी कर रहे हैं। सामाजिक मूल्यों में समाज कल्याण की भावना भी नज़र आ रही है, ठीक है। यानी हम किसी भी जीव पे हम दया करेंगे, जीवों पे हम जीवों को नहीं मारेंगे तो उससे क्या होगा, समाज कल्याण होगा। चोरी नहीं करेंगे तो समाज कल्याण होगा।
असत्य नहीं बोलेंगे तो समाज का कल्याण होगा, निंदा नहीं करेंगे तो समाज का कल्याण होगा। तो इस तरीके से निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि जो सामाजिक मूल्य हैं वो समाज कल्याण का भी काम करते हैं। ठीक है, सामाजिक मूल्य सामान्य नियम आदर्श भी होते हैं जिनका पालन करना मनुष्य का कर्तव्य होता है। पहला डिस्कस हमने ये निकाला था कि सामाजिक मूल्य क्या है, मूल्यांकन कर रहे थे। दूसरा हमने ये निकाला कि सामाजिक मूल्य प्रत्येक समाज के अलग अलग थे। ठीक है, तीसरा ये निकाला कि सामाजिक कल्याण की भावना है इनमें और ये सामान्य नियम हैं, आदर्श हैं, इनकी पालना करनी चाहिए। अब अगला हम जो निष्कर्ष निकालेंगे वो ये देखेंगे कि जो सामाजिक मूल्य हैं, ये जो सामाजिक मूल्य होते हैं, इन सामाजिक मूल्यों का जो विकास है, इन सामाजिक मूल्यों का ये जो विकास है, विकास कहाँ पे होता है? सामाजिक मूल्य हैं तो जाहिर सी बात है सामाजिक मूल्यों का विकास समाज में होगा और किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा, पूरे समाज के द्वारा समूह के रूप में जब अंत्यक्रिया होगी तो उसके द्वारा सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक मूल्यों का जब विकास समाज में होता है तो इनमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है, इनमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, सामाजिकता का गुण पाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिकता का गुण पाया जाता है तो इनमें सामूहिकता होती है ना, सामूहिकता होती है। सभी व्यक्ति इस चीज़ों को मानते हैं, इन आदर्शों को सभी व्यक्तियों को मानना पड़ता है, सामूहिकता है। साथ ही साथ इनमें एक मतता भी पाई जाती है। ठीक, एक मतता भी पाई जाती है। जैसे विवाह संबंधी मूल्य है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा व्यक्ति किसी अलग तरीके से विवाह करेगा, तीसरा अलग तरीके से। एक मतता है, विवाह का जो मूल्य है उसके लिए सबके बारे में एक मतता है, सामूहिकता है। तो इस तरीके से चौथा निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक मूल्य है जो उसमें सामूहिक एक मतता पाई जाती है या फिर सामूहिकता पाई जाती है। अब इन निष्कर्षों के बाद में हम एक परिभाषा हम निकालते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा निकालें सामाजिक मूल्यों की तो वो निकालते हैं कि सामाजिक मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने, सामाजिक मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके हैं, जो बताते हैं कि क्या सही है और क्या करना अपेक्षित है ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे सामाजिक। हमने देखा था कि सामाजिक मूल्यों को जब हम निष्कर्ष निकाल रहे थे तो हमने देखा कि सामाजिक मूल्य मूल्यांकन कर रहे थे और उस व्यवहार को नियंत्रित करने का भी काम कर रहे थे। ठीक है, और ये भी बता रहे थे कि क्या सही है और क्या हमें क्या करना चाहिए, क्या अपेक्षित है। तो ये आपका सामाजिक मूल्य होता है। अब सामाजिक मूल्यों का जब हमने इसकी पृष्ठभूमि जान ली कि सामाजिक मूल्य क्या क्या काम कर सकता है, सामाजिक मूल्य क्या होता है, ये हमने देखा। तो अब हम आगे अपनी स्टडी को आगे ले जाएं और हम सामाजिक मूल्य की जो परिभाषाएं हैं, वो कुछ विद्वानों ने इनकी परिभाषाएं दी हैं, उन विद्वानों के आधार पर हम इनकी परिभाषाओं का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा लेंगे जिस विद्वान की, उन विद्वानों का नाम है परिभाषाएं। अब हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे, परिभाषाएं। और परिभाषाओं में हम जो पहला विद्वान लेंगे वो है जॉनसन। सबसे पहले हम जॉनसन की परिभाषा को लिखेंगे, उनका जो कोट है हम उसको लिखेंगे। जॉनसन क्या कहते हैं सामाजिक मूल्यों के बारे में? जॉनसन कहते हैं कि मूल्यों को एक अवधारणा या मानक के रूप में, मूल्यों को एक अवधारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक मानक के रूप में, एक अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो
सांस्कृतिक भी हो सकता है, जो सांस्कृतिक भी हो सकता है, या केवल व्यक्तिगत। सांस्कृतिक भी हो सकता है या केवल व्यक्तिगत, और जिसके द्वारा चीज़ों को चीज़ों की एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है, एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है, स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। एक दूसरे की तुलना में उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा, ठीक अथवा गलत माना जाता है। अब हम इसको परिभाषा को समझेंगे, एक्चुअल में ये क्या कह रहे हैं। परिभाषा आपको लंबी लग रही होगी, लेकिन अभी हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे और आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो जॉनसन क्या कह रहे हैं। जॉनसन कह रहे हैं कि ये जो मूल्य है ना, जॉनसन कह रहे हैं ये जो मूल्य है ना, ये मूल्य क्या है। वो इनको दो चीज़ बताते हैं, वो या तो अवधारणा है या फिर ये मानक है ना। कोई भी एक चीज़ हो सकते हैं, मूल्य अवधारणा भी हो सकते हैं या मानक हो सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अवधारणा मानक के साथ में ये जो है सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। ये जो अवधारणा है या ये मानक है, ये सांस्कृतिक भी हो सकती है उसकी अवधारणा, या ये क्या हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है। क्या हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है, ठीक है। और इस अवधारणा के द्वारा है ना, इस अवधारणा के द्वारा वह क्या करता है, तुलना करता है। क्या करता है, तुलना करता है। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, मार्केट में गया, जैसे मान लो है ना, वो कह रहा है, अभी एक एग्जांपल से अपन देख लेते हैं फिर आप समझेंगे कि जैसे आप मार्केट में गए चावल लेने के लिए, ठीक है। आप लेने के लिए गए चावल, ठीक है। वहाँ ए ब्रांड का चावल है और बी ब्रांड का चावल है। ए ब्रांड का जो चावल है वो इंडिया गेट का चावल है, इंडिया गेट कंपनी का है, जबकि बी ब्रांड का है वो देसी चावल है ना। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपकी अवधारणा ये है, मान लो आपकी अवधारणा, व्यक्तिगत अवधारणा ये है कि इंडिया गेट का चावल अच्छा होता है, तो क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे, स्वीकार करोगे, ठीक है। आप इसको स्वीकार करोगे। और यही ये परिभाषा में कहना चाह रहा है कि मूल्य हैं वो अवधारणा या मानक होते हैं, वो सांस्कृतिक या व्यक्तिगत हो सकते हैं, जिनके द्वारा तुलना की जाती है और तुलना के बाद वह चीज़ स्वीकार या अस्वीकार की जाती है। आपने ये चीज़ स्वीकार कर ली, इंडिया गेट के चावल स्वीकार किए, देसी चावल अस्वीकार कर दिए, ठीक है। और स्वीकार अस्वीकार के बाद में हमें क्या पता चला, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन सी चीज़ उचित है या अनुचित है, ठीक है। कौन सी चीज़ उचित है या अनुचित है। आपको ये चीज़ उचित लगी और वो चीज़ अनुचित लगी, ठीक है। ये आपने देख लिया कौन सी चीज़ अच्छा है या बुरा है। वो ये कहना चाह रहे हैं अच्छा है या बुरा है, यानी आपको ये चावल अच्छे लगे, ये बुरे लगे, है ना। कौन से ये ठीक लगे, ये गलत लगे। वो यही कहना चाह रहा है कि मूल्य एक अवधारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मूल्य एक अवधारणा या मानक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये सांस्कृतिक भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, और इनके द्वारा एक दूसरे के साथ में तुलना की जाती है चीज़ों की, और तुलना के बाद में स्वीकार अस्वीकार किए जाते हैं। तो अब स्वीकार अस्वीकार करना देख लिया हमने, और दूसरों की तुलना में वो उचित अनुचित, जब एक दूसरे की तुलना करेंगे तो हम उसमें उचित अनुचित, अच्छा बुरा, है ना, गलत अथवा ठीक आदि को हम देखते हैं। तो जॉनसन कह रहे हैं, जॉनसन ने इसमें बताया कि ये क्या कर रहे हैं, ये मूल्यांकन कर रहे हैं। जॉनसन सामाजिक मूल्यों को मूल्यांकन के रूप में बता रहे हैं, और मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, मानकों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। सॉरी,
तो जॉनसन कह रहे हैं इसमें कि मूल्य क्या है, मूल्य एक अवधारणा है, एक मानक है ना, जो क्या हो सकते हैं, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, और हम इनके द्वारा तुलना करते हैं और तुलना के बाद में स्वीकार करते हैं चीज़ों को, यानी कि हम उनको उचित अनुचित, अच्छा हो रहा है गलत, ठीक या गलत में अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो ये हुई आपकी जॉनसन की परिभाषा, और जॉनसन की परिभाषा को हमने अच्छी तरह से डिटेल से समझा। अब इसके बाद में दूसरे विद्वान आते हैं परिभाषाओं में। हम एक अन्य विद्वान लेते हैं जिनका नाम है राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी क्या कहते हैं सामाजिक मूल्यों के बारे में? पहले इनकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद हम परिभाषा का इधर विवरण करेंगे, उसको तोड़ेंगे। वो कहते हैं कि सामाजिक मूल्य वे सामाजिक मानक, कहते हैं सामाजिक मूल्य वे सामाजिक मानक, लक्ष्य या आदर्श हैं, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है, तथा जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्य हैं, जो समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अंतर्गत किए जाते हैं, यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सामाजिक मूल्य है ना, हम इसकी अगर परिभाषा को देखें तो वो कह रहे हैं कि ये जो सामाजिक मूल्य हैं, देखो जॉनसन ने क्या माना था, उन्होंने तो एक अवधारणा और मानक माना था, ठीक है। जॉनसन ने क्या माना था? सामाजिक मूल्य सामान्यतः क्या होते हैं? अवधारणा होती हैं या मानक होते हैं। राधा कमल मुखर्जी कह रहे हैं कि सामाजिक मूल्य ये 3 चीज़ें बता रहे हैं, क्या है? या वो मानक होते हैं, सामाजिक मानक होते हैं, सामाजिक लक्ष्य होते हैं, और सामाजिक आदर्श भी हो सकते हैं। तो सामाजिक मूल्य क्या हो सकते हैं? मानक हो सकते हैं, लक्ष्य, उद्देश्य, आदर्श। अब मानकों का कार्य अपन जानते हैं, आदर्शों का कार्य हम जानते हैं क्या होता है? मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि इनके आधार पर क्या होता है इनके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन किसका किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और विषयों का, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों व विषयों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक। तो सामाजिक मूल्यों को ये क्या मान रहे हैं? ये भी मूल्यांकन ही मान रहे हैं, मानक ही मान रहे हैं। जॉनसन ने भी मानक ही माना था, अवधारणा मानी थी, इन्होंने भी मानक, लक्ष्य, आदर्श माने हैं, और वो कह रहे हैं कि ये मूल्यांकन करते हैं विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और विषयों का। और ये जो सामाजिक मानक, लक्ष्य, जो आदर्श होते हैं, ये समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, है ना। समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, और व्यक्ति जब समाज में जाता है और समाज के अंदर रहता है, घुलता मिलता है, जब सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है उसकी,
यानी जब सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति के इनको आंतरिकृत करता है, यानी व्यक्ति में वो चीज़ें आ जाती हैं। जब समाज में रहता है, समाज में व्यवहार करने लगता है, धीरे धीरे जैसे बालक है, बालक जब बड़ा होता है तो उसको बताया जाता है कि भाई बड़ों के पैर छूने चाहिए, सबको नमस्ते करना चाहिए, बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो धीरे धीरे वो सामाजिकरण की प्रक्रिया जब उसकी चलती है तो फिर धीरे धीरे ये मूल्य उसके अंतर्मन में आते जाते हैं, इसी को कहते हैं हम आंतरिकृत। तो राधा कमल मुखर्जी भी क्या कह रहे हैं कि सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानक आदर्श या लक्ष्य हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों विषयों का मूल्यांकन किया जाता है, और जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्य हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिकृत कर लिए जाते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने यह परिभाषा दी। इसके बाद हम अगले विद्वान लेते हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा दी है। एक विद्वान है जिनका नाम है हारालाम्बोस। हारालाम्बोस क्या कहते हैं? हारालाम्बोस कहते हैं कि मूल्य क्या है? मूल्य एक विश्वास है। हारालाम्बोस कहते हैं कि मूल्य एक विश्वास है जो यह बताता है, मूल्य एक विश्वास है जो यह बताता है कि क्या अच्छा और वांछनीय है, क्या अच्छा और वांछनीय है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या अच्छा क्या वांछनीय है, क्या महत्वपूर्ण है, लाभप्रद है, महत्वपूर्ण है, लाभप्रद है और प्राप्त करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हारालाम्बोस बता रहे हैं कि ये जो मूल्य है ना, ये मूल्य क्या है? मूल्य वास्तव में विश्वास है एक, ये इसको विश्वास के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि उन्होंने उसको आदर्शों के रूप में, मानकों के रूप में परिभाषित किया था राधा कमल मुखर्जी और जॉनसन के द्वारा। ये कह रहे हैं कि सामाजिक मूल्य क्या है? विश्वास है, और इस विश्वास के द्वारा ही हम ये पता लगाते हैं कि क्या अच्छा है और क्या वांछनीय है। ठीक है, तो ये है आपके हारालाम्बोस। अब हारालाम्बोस के द्वारा ये जो परिभाषा दी गई, इसके बाद में हम चलते हैं एक विद्वान लेते हैं, इनका नाम है बुट्स। बुट्स ने क्या परिभाषा दी है? बुट्स कहते हैं सामाजिक मूल्य वे सामान्य सिद्धांत हैं। सामाजिक मूल्य वे सामान्य सिद्धांत हैं जो दिन प्रतिदिन के जीवन के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। हमने पहले जब निष्कर्ष निकाले थे उनमें भी हमने देखा था कि सामाजिक मूल्य है वो नियंत्रण का काम करते हैं। ठीक है, नियंत्रण का काम करते हैं। तो वुड्स भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो सामान्य मूल्य होते हैं वो सामान्य सिद्धांत हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो मूल्य हैं वो क्या है? एक सामान्य सिद्धांत हैं, और सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं, है ना, उन व्यवहारों को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। उन व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मूल्य सिद्धांत है, व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। सिंपल। इसके बाद में एक विद्वान है, समाजशास्त्री हैं, इनका नाम है दुर्खीम। दुर्खीम ने क्या परिभाषा दी है? पहले उनकी परिभाषा को देख लेते हैं। दुर्खीम ने कहा है कि जो सामाजिक मूल्य है ना, दुर्खीम ने सामाजिक मूल्यों को दो भागों में बांटा है।
सामाजिक मूल्यों को दो भागों में बताऊँ। उन्होंने कहा सामाजिक मूल्य की जो विशेषता है ना, सामाजिक मूल्य विशेषताओं में एक तो बाह्यता होती है, और एक इनमें बाध्यता होती है। ठीक, बाह्यता का मतलब वो कहते हैं कि सामाजिक मूल्य जो है पूरे समाज के द्वारा बनाए गए होते हैं। सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो समाज के द्वारा बनाए गए होते हैं, इसलिए वो पर्सनल व्यक्ति जो होता है, एक प्रति व्यक्ति यानी कि पर्सनल व्यक्ति होता है, उस पर्सनल व्यक्ति के मस्तिष्क से बाहर की चीज़ होती है। यानी कि व्यक्ति इन सामाजिक मूल्यों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके ये बाहर की चीज़ है, बाह्यता है। उसके जो दिमाग है उसके कंट्रोल से बाहर की चीज़ है, इसके दिमाग के कंट्रोल के बाहर की चीज़ है, तो उसको कहते हैं बाह्यता। जबकि बाध्यता वो कहते हैं क्योंकि समाज के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को का पालन जो है करना ही पड़ेगा, इसलिए वो कहते हैं कि सामाजिक मूल्य में क्या है, बाध्यता है। तो दुर्कीम सामाजिक मूल्यों में बाह्यता और बाध्यता बताते हैं। इसके बाद हम एक समाजशास्त्री हैं उनको देखते हैं, इनका नाम है फिचर। ये अंतिम है आज के। फिचर क्या कहते हैं? फिचर कहते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके द्वारा समूह या समाज व्यक्तियों प्रतिमानों उद्देश्यों और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का निर्णय करते हैं, इसमें भी ये जो बता रहे हैं वो मूल्यांकन के रूप में इसको बता रहे हैं। इसमें वो क्या बता रहे हैं, मूल्यांकन के रूप में इसको बता रहे हैं। यानी ये कह रहे हैं कि समाजशास्त्री दृष्टि से अगर हम मूल्यों को देखें तो मूल्य क्या है, कसौटियाँ यानी कि मानक हैं, आदर्श हैं, है ना। समाज के मानक होते हैं, आदर्श होते हैं, उन्हीं को हम कसौटी कहते हैं, उनके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, जिनके द्वारा समूह या समाज व्यक्ति प्रतिमान उद्देश्य और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का निर्णय करते हैं। यानी कि जो वस्तु है हमारे लिए उचित है या अनुचित है, अच्छी या बुरी है, सही या गलत है, उसका निर्णय करते हैं। तो ये भी एक रूप से देखेंगे। दूसरे रूप से तो मूल्यांकन के रूप में जो सामाजिक मूल्य उनको परिभाषित करें। अब इस तरीके से हम एक निष्कर्ष अगर हम इन चीज़ों का निकालें कि सामाजिक मूल्य वास्तव में इन्होंने विद्वानों ने इतनी परिभाषाएँ दी, तो सामाजिक मूल्य क्या हुए, तो हम देखते हैं एक निष्कर्ष के रूप में देखें तो सामाजिक मूल्य हमें क्या नज़र आए, सामाजिक मूल्य हमें आदर्श के रूप में नज़र आए, एक आदर्श के रूप में नज़र आए जो हमारे दैनिक जीवन का जो व्यवहार है उस व्यवहार को क्या कर रहे थे, ये नियंत्रित कर रहे थे, तो सामाजिक मूल्य आदर्श बने जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ठीक, ये सामाजिक मूल्य जो है मानक के रूप में होते हैं, जिनके आधार पर हम किसी भी चीज़ होती है, कोई भी वस्तु हो, है ना, या कोई भी व्यवहार हो, को क्या करते हैं, मानव का काम क्या होता है, अच्छा या बुरा बताना, है ना, अच्छा या बुरा बताते हैं। यानी कि सामाजिक मूल्य आदर्श के रूप में होते हैं जो व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, सामाजिक मूल्य मानकों के रूप में होते हैं जो किसी भी चीज़ वस्तु या व्यवहार को अच्छा या बुरा बताते हैं,
सामाजिक मूल्य एक स्वयं एक उद्देश्य होते हैं। सामाजिक मूल्य क्या है? एक स्वयं एक उद्देश्य है ना। और उद्देश्य का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति का कोई उद्देश्य है तो उसको पता रहता है। जैसे अगर आपका उद्देश्य है आरएएस बनना, तो आपको पता है कि मुझे आरएएस बनना है, यानी कि क्या होना, क्या करना चाहिए, आपको आरएएस बनने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह सामाजिक जो मूल्य होते हैं वो अपने आप में एक उद्देश्य हैं, वो ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनका जो निर्माण है, ये निर्माण हमने देखा कि पूरे समाज के द्वारा, और समाज में जब अंतः क्रिया हो रही थी उस अंतर क्रिया के माध्यम से इस सामाजिक मूल्यों का निर्माण हो रहा था। तो सामाजिक मूल्यों को इस तरह से हमने देखा कि सामाजिक मूल्य हमें पूरी परिभाषाओं में और निष्कर्षों में एक आदर्श के रूप में नजर आई थी। सामाजिक मूल्य एक हमें मानक के रूप में नजर आए जो किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, आदर्श किसी भी चीज़ को नियंत्रित करते हैं, उसके व्यवहार को। उद्देश्य यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, और इसका निर्माण जब समाज के द्वारा होता है अंतःक्रिया में, तो उसमें एक मतता भी आ जाती है, समाज में भी संगठन बनता है। किसी एक समाज के सामाजिक जो मूल्य जब एक होते हैं तो जब लोगों में उनके मन में एक मतता रहती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने दो चीज़ें क्लियर की। एक तो हमने इसकी पृष्ठभूमि देखी, दूसरी हमने इसकी परिभाषाएं क्लियर की, और इसके बाद में हम सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो हमें लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको, और इसके बाद में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।